करीब होते हैं। आप जिसके करीब होते करीब होते हैं। संयम का कृपा करके आपने अपना कल्याण किया। संयम का कृपा करके भी आपने अपना कल्याण किया। हम बड़े खुश नसीब होते हैं। हम बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिसके करीब होते हैं। हम बड़े खुश नसीब होते हैं। ओम विद्याचल दास गुरु जी के परम शिष्य आचार्य साई महाराज जी के चरणों में अर्घ्य कांति सभी पशुरों फला दे गई धवल मंगल गान रवाबे इंद्र ने मुना होती थी। 108 से साई महाराज जी के चरणों में अर्घ्य कांति स्वाहा। अष्टद्रव्य से सदी सदी का जन्म दिवस है। हम अब हमारी कमेटी आपको बहुत बहुत शुभकामना देती है कि आपका जीवन सफल हो और ऐसे मार्ग के संयम के मार्ग पर आपका रहे और जीवन में आपका कल्याण हो। जन्म तो हर कोई लेता है, जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन जन्म को सफल बनाने के लिए संयम की कुछ धारण करता है, संयम धारण करता है, उनका ही जन्म सफल होता है। अनादिकाल से आज तक लाखों वर्षों लोगों ने जन्म लिया है और जन्म मरण के चक्र में लोग घूमते रहे, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम पूज्य श्रेष्ठवती माता जी का जन्मदिन है और हम सब लोग आचार्य श्री के सामने में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे बहुत ही पुण्य भाग्यशाली जीव होते हैं जिनका जन्मदिन एक गुरु के सामने में मनाया जाता है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार आपने संयम धारण करके अपने जीवन को सफल बनाया और जन्म और मृत्यु का चक्र जो अनादिकाल से चलता रहा है, लेकिन आपने अपने जीवन को सफल बनाकर कभी ना कभी मोक्ष का मार्ग जरूर प्रशस्त होगा, क्योंकि जो संयम धारण करता है उसका आज नहीं तो कोई न कोई भव में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म मरण कभी हो कभी ना कभी सही सलामत जाकर आप एक स्थिर हो जाए। हमारी और हमारी कमेटी की ओर से और पूरे क्षेत्र के बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म सफल हो और एक दिन सिद्ध सलामत जाके आप विराजमान हो जाए। हमारी बहुत सी शुभकामनाएं आपको। मेरे पास फूल नहीं, फूल की पंक्ति समझकर मेरा एक उपहार स्वीकार कीजिए। वंदना माताजी जन्मदिन सफल हो। वंदना माता खाने को मिलती लड्डू बड्डू दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी श्री सरसा कभी हैप्पी बर्थडे टू यू। तब दोस्ता यूं समझ में रहता है और आपका जीवन यूं खिलता है। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जन्मदिन कभी कभी होता है और ऐसा दिन भी कभी कभी आता है। तो मैं आचार्य से भाई से विनती करती हूँ कि दो शब्द हमारे श्रेष्ठवती माता जी की शुभकामनाएं के रूप में आप एक आशीर्वाद तो लेके आते हैं, दो शब्द बोलोगे तो बहुत अच्छा होगा और हमारी माता जी की शुभकामनाएं लीजिएगा। बोले पंचब्रह्म भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 पार्श्व सागर जी महाराज की, बोले समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य गुरु 108 वासु पूज्य सागर जी महाराज की, बोले हिंसा परमो धर्म की। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम तीर्थ क्षेत्र शिरसाड़, जिसको पुण्योदय के नाम से सभी जानते हैं,
यह बम्बई महानगरी के अति निकट है। यहाँ पर आए भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन किया। वास्तव में अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ हैं, जिनके दर्शन से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। यही तीर्थ क्षेत्र शीरसाड़ में आज संगस्त आरिका श्रेष्ठमती माता जी का जन्म दिवस सभी भक्तों ने मनाया। संगस्त मुनिराज सहज सागर जी महाराज, आरिका श्रेयमती माता जी और सभी त्यागीव्रती और सभी श्रावक गणों के द्वारा यह जन्म दिवस मनाया गया। क्योंकि जन्म दो प्रकार का होता है, एक देह का जन्म होता है और एक संस्कारों का जन्म होता है। देह का जन्म सभी लोग लेते हैं, लेकिन संस्कारों का जन्म तो किसी किसी का ही होता है। जब तक जीवन में संस्कार नहीं है तब तक वो इंसान नहीं कहलाता है। जब तक जीवन में संस्कारों का जन्म नहीं होता है तब तक वह इंसान पशु के समान ही कहलाता है। क्योंकि इस मानव जीवन का सार है शिक्षा, दीक्षा और समाधि। क्योंकि जब तक जो मानव जीवन का सार है उस सार की हमने प्राप्ति नहीं की तो यह मानव जीवन वास्तव में मानव जीवन नहीं कहलाएगा, यह पशु के समान कहलाएगा। क्योंकि कहते हैं जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए। जब यह जीव जन्म लेता है तब सभी लोग इस जन्म की खुशियों में हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसलिए कहते हैं आचार्य भगवंत, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए। अब ऐसी करनी करो फिर हंसे ना कोई। अब हमें ऐसी करनी है कि फिर इस जन्मोत्सव पर कोई हंसी ना करे। अर्थात जो कार्य हमारे तीर्थंकरों ने किया है, जो कार्य हमारे भगवंतों ने किया है, वही कार्य हमें भी करना है, ताकि बार बार जन्म नहीं लेना होगा। क्योंकि अनादिकाल से कुछ कम 84 लाख योनियों में यह जीव भ्रमण करता हुआ आया है। तो हमें बार बार जन्म नहीं लेना है, तो हमें ऐसा कार्य करना है कि जो कार्य हमारे भगवंतों ने किया है, तभी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि ये जन्म की परंपरा तो अनादिकाल से चलती आ रही है और वर्तमान में चल रही है, और भविष्य में इस परंपरा को मिटाना है तो भविष्य को हमें सुधारना है। तो भविष्य को सुधारने से पहले हमें अपना वर्तमान सुधारना होगा। वर्तमान हमारे हाथ में है। अगर हमारा वर्तमान सुधर गया तो भूतकाल भी सुधर जाएगा और भविष्य काल भी सुधर जाएगा। कहते हैं कुएं में रस्सी और बाल्टी डाली जाती है, तो जो रस्सी कुएं में बाल्टी के साथ में चली जाती है, कुछ रस्सी अपने हाथ में रहती है और कुछ रस्सी कुएं के बाहर रहती है। जो कुएं में रस्सी गई वो रस्सी भूतकाल के समान है। जो 4 अंगुल रस्सी हमारे हाथ में है वो रस्सी वर्तमान के समान है, और जो कुएं के बाहर रस्सी पड़ी है वो भविष्य के समान है। अगर वर्तमान जो 4 अंगुल रस्सी को अगर हमने संभाल लिया तो हमारे जो भूतकाल जो कुएं के अंदर गई हुई रस्सी है वो भी बाहर आ जाएगी, और जो कुएं के बाहर रस्सी पड़ी हुई है जो भविष्य के समान है वो भी बच जाएगी। इसलिए हमें अपने वर्तमान को संभालना है। अगर वर्तमान संभल गया तो हमारा भूत और भविष्य दोनों संभल जाएगा। इसीलिए हमें अपना जीवन सुधारना है, बार बार जन्म लेने की चेष्टा नहीं करना है, अर्थात हमें समाधि मरण की भावना करना है। तो मैं यही कहता हूँ कि जन्मोत्सव पर खुशियों के साथ साथ में, खुशियाँ तो सब कोई मनाता है, जन्मोत्सव पर खुशियाँ सब कोई मनाता है, लेकिन इस खुशियों के साथ साथ में हमें समाधि मरण की भावना भी करनी है कि हे प्रभु, जैसा हमने जन्म लिया है, जिस प्रकार से हमने जन्म लिया, खुशियां मनाई,
इसी प्रकार एक दिन हमारा समाधि पूर्वक मरण हो जाए। अगर ऐसी भावना करते रहेंगे तो अवश्य कभी न कभी इस भाव में नहीं तो किसी न किसी भाव में अवश्य समाधि पूर्वक हमारा मरण होगा। और समाधि पूर्वक मरण होने पर कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7-8 भाव में यह जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी को अपने जन्मोत्सव पर खुशियों के साथ साथ में समाधि मरण की भी भावना हमें करनी है, क्योंकि कहते हैं कि अंतिम शरण समाधि मरण। शरण तो इस जीवन में बहुत है, गुरु की शरण है, देव शास्त्र गुरु सबकी शरण है, लेकिन अंतिम शरण है वो समाधि मरण है। इसलिए कहा है अंतिम शरण हो समाधि मरण। बोलेंगे आप लोग? कैसे बोलोगे? अच्छे से बोलो। अंतिम शरण हो समाधि मरण, अंतिम शरण हो समाधि। आ जाना प्रभुवर दिल में मेरे, क्या भावना करनी है? हे प्रभुवर, मेरे अंत समय में आप मेरे दिल में समा जाना। आपका आश्रय ही ये जीवन सुधारेगा और किसी का आश्रय जीवन सुधारने में सहायक नहीं होता है। इसलिए अंत समय में प्रभु से प्रार्थना करती है अंतिम शरण हो समाधि मरण। बोलिए अंतिम शरण हो समाधि मरण। आ जाना प्रभुवर दिल में मेरे, आ जाना प्रभुवर। जब प्राण निकलने वाले हो, जब प्राण निकलने वाले हो, अंतिम शरण हो समाधि मरण, अंतिम शरण हो समाधि मरण। आ जाना प्रभुवर दिल में मेरे, जब प्राण निकलने वाले हो, जब प्राण निकलने वाले हो। तन पे झुर्रियाँ पड़ने लगी, वो जवानी के दिन अब न रहे, अब न रहे। नमोकार मंत्र कोई सुनाता रहे, नमोकार मंत्र कोई सुनाता रहे। जब प्राण निकलने वाले हो, जब प्राण निकलने वाले हो, अंतिम शरण हो समाधि मरण, अंतिम शरण हो समाधि मरण, अंतिम शरण हो समाधि मरण। तो अपने जन्म दिवस पर सभी को अपने जन्म दिवस की खुशियों के साथ साथ में समाधि मरण की भावना भी करनी है। तो मैं संघस्थ श्रेष्ठमती माता जी का जन्म दिवस मनाया, तो मैं उनसे भी कहता हूँ, सभी श्रावक वर्ग से कहता हूँ कि अपने जन्म दिवस के साथ साथ में समाधि मरण की भावना भी हमें अवश्य करनी है, क्योंकि केवल जन्म ही कल्याणकारी नहीं है। जन्म तो सारी दुनिया लेती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी जीव जन्म लेते हैं, लेकिन केवल जन्म लेना ही कल्याणकारी नहीं है। जन्म लेने के साथ साथ में समाधि पूर्वक मरण करना, ये समाधि पूर्वक मरण ही इस जीव के लिए कल्याणकारी है, और यही समाधि मरण इस जीव को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले पंच परमेष्ठ भगवान की, बोले गुरुवर आचार्य 108 वासु पूज्य सागर जी महाराज की, बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोले तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ की जय, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का।